हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आ गई मैं फिर से एक नया ब्लॉग लेके। और जैसे कि आप देख ही रहे हो, पूरे घर में कितना कुछ बिखरा पड़ा है और ये ताशी की हालत ही ख़राब हो गई सफाई करते करते। तो आज हम दिवाली में हमने कैसे क्या सेलिब्रेट किया और क्या किया उसके बारे में बनाएंगे ब्लॉग। आज बन रही हैं मालाएँ, तो आइए देखते हैं हमने कैसे कैसे तैयारी की और क्या क्या किया। चलिए। और ये जो मालाएं हमारी रेडी हुई थी, ये कुछ इस तरीके से बनी हैं। इसमें ये पत्ते हैं ज़्यादा, क्योंकि फूल बहुत ही कम खिले थे। लगाए तो बहुत सारे गेंदे थे, लेकिन बहुत कम गेंदे अभी खिल पाए हैं। और इतनी माला हमने कल बनाई, मेरे बच्चे ने और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की और इतनी मालाएं तैयार हुई। तो अगर आपके पास फूल कम है तो आप आम के पत्ते उसमें लगाकर उनको बढ़ा सकते हैं। और शाम का टाइम जब हम पे बच गया था तो हमने थोड़ी देर खेल लिया और अब फिर रात की तैयारी की। और ये ताशी है, छोटी दिवाली की रात है। हमने पूजा वगैरह करने के बाद, मिठाइयाँ प्रसाद बांटने के बाद दिवाली मनानी शुरू की। तो वो बाहर जाके बम फोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि सिम्बा डर रहा था। तो मैंने कहा काफ़ी दूरी पे फोड़ो जिससे उसको आवाज़ कम आए, क्योंकि वो अंदर बंद है रूम में। तो जितनी तेज़ी से वो जा रहे थे उतनी तेज़ी से वापस आ रहे थे। तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी दोनों को देख के। तो पिछले 10 सालों में सिर्फ 3 बार उन्होंने घर पे दिवाली मनाई और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि सारे दिए बुझ जा रहे थे। और ये जो लड़ियाँ लगी हुई आपको दिख रही हैं, ये मेरे हस्बैंड ने लगाई हैं। पिछले सालों तक तो मुझे खुद ही लगानी पड़ती थी, क्योंकि वो घर पे नहीं होते थे, तो मुझे खुद ही लड़ियाँ लगानी होती थी। और वैसे तो हम लड़ियाँ लगवा भी सकते हैं, लेकिन जो मज़ा लड़ियाँ खुद लगाने में, डेकोरेशन खुद करने में होता है ना, वो मज़ा पैसे दे के आप कुछ भी कर लो, वो चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन जो खुद से आप करते हो ना, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। और भाग भाग के अंदर जा रहे थे, भाग भाग के बाहर आ रहे थे। और ये जो इस बार की पूरी छुट्टी खा गया, ये सारा घर की तुड़ाई का काम, सारा तोड़ फोड़ का काम। ये छोटा सा गेट हमने बनाया था यहाँ पे गार्डन में जाने के लिए, ये हमारी पूरी 1 महीने की छुट्टियाँ खा गया। और ये दोनों अंदर बाहर कर रहे थे वहीं से। और डेकोरेशन कुछ ऐसी थी। वैसे तो दिवाली में इतना कुछ होता है, पर इतना कुछ दिखा पाना एक ब्लॉग में पॉसिबल नहीं होता। मेहमान भी आ गए थे तो टाइम हमें मिला नहीं, तो मैंने बड़ी दिवाली में ही रंगोली बनाई। और ये कुछ बन रहा है जिसमें मेरे हस्बैंड है, उनकी यूनिट का लोगो है ये। इस बार मैंने उनको दिवाली विश की थी स्पेशली। वैसे तो सबको किया है, लेकिन उनके लिए मैंने स्पेशल बनाई थी। 20 बहादुर का ये साइन है। गुड 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 गुड, शाबाश 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 शाबाश। ये आज मजा आ रहा है। हाँ, दिवाली जिस पर नहीं लगा था। वेरी गुड वेरी गुड। और ताशी तो बहुत ही खुश था। अच्छा लग रहा है। उसे और किसी चीज़ की खुशी नहीं होती इतनी, उसको तो इतने से ही खुशी हो जाती है कि पापा मेरे साथ हैं। और
और ये लड़ियाँ आगे तक लगाई थी हमने, क्योंकि हमारा घर जंगल में है तो चारों तरफ अंधेरा दिखता है, कितनी भी लड़ियाँ लगा लो। अब ये बड़ी दिवाली के दिन हमने जो पकौड़े बनाए थे दाल के, उड़द की दाल के पकौड़े थे। वैसे तो छोटी दिवाली पे भी बनते हैं, बिना दाल के पकौड़ों के तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती हमारे यहाँ, तो दाल के पकौड़े ज़रूर बनते हैं। और मेरे हस्बैंड, उन्हें ये जब फूलती है ना, इसे देख के बहुत मज़ा आता है। कहते कैसे फूलती है ये, उन्हें यकीन नहीं आता कि दाल के पकौड़े फूलते हैं। लेकिन सारे नहीं फूलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि सारे फूलेंगे। वो कोई अच्छा बनता तो फूलता है, किसी में बीच में मिर्च कटी होती है तो उसकी वजह से वो फूलता नहीं है। पर सबके पास अपने अपने तरीके बनाने के होते हैं। कोई पूरी जैसी बनाते हैं गोल, कोई बीच में छेद करके डोनट की तरह बनती है, वो भी अच्छी लगती है। कोई इनमें तिल डाल के बनाता है, तिल लगा के बनाते हैं, कोई जखिया लगा के बनाते हैं। अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपको जखिया तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जखिया बिल्कुल राई की तरह बारीक बीज होता है, उसे सिर्फ छौके के लिए यूज़ किया जाता है। और वो पूरियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी जो डोनट की तरह गोल मैं बता रही थी आपसे। वैसे तो कई लोग बनाते हैं, कोई नई बात ये है नहीं, पर अगर किसी ने नहीं देखी है तो उनके लिए मैं ज़रूर बताऊंगी। कोई कोई चिपक जाती है, ऐसा नहीं होता है कि सारी अच्छी बन रही हैं, कोई चिपकती हैं, कोई फट जाती है और कोई बहुत अच्छी भी बनती है। तो अब जब हम मिठाइयाँ देंगे तो उनके साथ इन्हें ज़रूर रखेंगे। तो ये कुछ पकौड़ियाँ मैंने तैयार की हैं। तो कुछ हम दाल जब चक्की से पिसवा के लाते हैं तो उस दाल में हम मसाला एक साथ नहीं मिला लेते, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके बनाते रहते हैं मसाला मिला के, जितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। तो ये वो डोनट वाली जो मैं कह रही थी, डोनट शेप में बनती है। और अब रात को हम इनवाइट थे दीदी के घर खाने पे, तो हम चले गए वहाँ और बहुत मज़ा आया उधर, क्योंकि बैनी भी बहुत खुश हो गया था हमें देख के और ताशी को बहुत प्यार कर रहा था वो। फिर हमने प्लान किया कि यहाँ से खाना खाने के बाद निशा बाबू को लेके अपने घर जाएंगे, फिर उधर थोड़ी देर बैठ के एंजॉय करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने आज की दिवाली रात की कॉफ़ी के साथ करी एंड, और इसी के साथ ही करते हैं आज के ब्लॉग का भी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।